मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा। कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। नमस्कार दोस्तों, हमारा भारतवर्ष महान है ही और इसके जो सपूत हैं उन्होंने दुनिया भर में झंडे गाड़े हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व रहे जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया। उन्होंने हिंदुस्तान को अर्थ के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाया जितना कभी सोचा नहीं जा सकता था। हमारी आने वाली पीढ़ियां ये याद करेंगी कि वे एक बड़े अर्थशास्त्री थे और देश के प्रधानमंत्री भी बने, देश के लिए गौरवमय क्षण लेकर आए। दोस्तों, बराक ओबामा ने उन्हें सल्यूट करते हुए अपनी किताब में उनके विषय में विस्तार से लिखा है। बताएंगे उन्होंने क्या लिखा है। दूसरा, इस मौके पर आज ये भी बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर तरह से देश के लिए समर्पित रहे और चुनाव हारने के बावजूद कितना पॉजिटिव, सकारात्मक उनका एटीट्यूड था, उन्होंने दिखाया। सुनिए पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत मनमोहन सिंह जी, जिन्हें हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित हैं, वो क्या कहते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रपति बराक ओबामा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ की है। ओबामा ने कहा कि मनमोहन सिंह ऐसे नेता हैं कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी नजर में मनमोहन सिंह बुद्धिमान, विचार और राजनीतिक रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं। भारत के आर्थिक कायाकल्प के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुझे विकास के प्रतीक के रूप में दिखे। एक छोटे सिख समुदाय का सदस्य जिसे कई बार सताया भी गया, जो कि देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचा, और वो एक ऐसे विनम्र टेक्नोक्रेट थे जिन्होंने लोगों का विश्वास उनकी भावनाओं को अपील कर नहीं जीता, बल्कि लोगों को उच्च जीवन स्तर देकर वो कामयाब हुए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2020 में लिखी अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की है। किताब में ओबामा ने लिखा है कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के मुख्य वास्तुकार थे और उन्होंने लाखों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। किताब में ओबामा ने बताया कि उनके और मनमोहन सिंह के बीच काफी अच्छे संबंध थे। ओबामा ने ये भी बताया कि मनमोहन सिंह ने अपनी ईमानदारी की छवि को बनाए रखा और अपने काम में हमेशा पारदर्शिता बनाए रखी। टीवी लाइव। मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण
बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद।